हैं 18 मई 2025 के करंट अफेयर पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से बहुत ही क्वेश्चन आने वाला है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वह राज्य हो गया महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ने कुल 158 पदक जीता है, जिसमें महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र, जिसमें 58 स्वर्ण हो गया, 58 जो हो गया वो हो गया स्वर्ण। उसके बाद 47 रजत हो गया और 57 कांस्य पदक जीता। अब देखिए महाराष्ट्र जो है ये 5वीं बार शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र इससे पहले जो था 2019 में, 2020 में, 2023 में, 2024 में और इस वर्ष 2025 में शीर्ष पर स्थान पर रहने वाला राज्य हो गया। अब देखिए इसका आयोजक कौन है, आयोजक के बारे में अगर पूछा जाएगा, आयोजक कौन था, तो आयोजक था बिहार, आयोजक बिहार था। अब बिहार ने कुल कितने पदक जीते, तो बिहार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का स्थान कौन सा रहा है, आयोजक का स्थान कौन सा रहा, तो आयोजक का 15वें स्थान पर रहा। 15वां स्थान जो था आयोजक का रहा। अब आयोजक कुल कितने, जो बिहार था वो कुल कितना पदक जीता, तो बिहार, ये याद रखिएगा, बिहार ने कुल 36 पदक जीता। में 7 स्वर्ण है, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य था। बिहार संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर रहा। अब देखिए ये जो आयोजन हुआ था बिहार में 5 जिला में आयोजन हुआ था। इसकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में 5 जिला में, पहला हो गया पटना, दूसरा हो गया भागलपुर और तीसरा हो गया राजगीर, चौथा बेगूसराय और 5वां गया। इन 5 जिले में जो हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब देखिए क्या दिया हुआ, अब ये इसका आयोजन जो तीन गेम का आयोजन दिल्ली में हुआ था। वो 3 गेम कौन था, अगर पूछे जाएगा दिल्ली में कौन सा 3 गेम का आयोजन हुआ था, तो कौन सा, जिम्नास्टिक का आयोजन दिल्ली में हुआ था, साइकिलिंग का आयोजन दिल्ली में हुआ था, साइकिलिंग और शूटिंग का आयोजन दिल्ली में हुआ था। अब चलिए अगर किया जाए तो दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा, टोटल हरियाणा का था 117 पदक, 117 पदक है हरियाणा का, जिसमें 39 स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदक जीता। और तीसरे स्थान पर रहा राजस्थान, तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा, जो कुल मिलाकर 60 पदक जीता, 60 पदक जीता, जिसमें 24 जो था वो स्वर्ण पदक था। तो अब बिहार कौन सा में स्थान पर रहा, तो बिहार 15वें स्थान पर रहा, 36 कुल 36 पदक जीता, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर सी है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। क्वेश्चन में दिया हुआ कि WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। अब देखिए पापुआ न्यू गिनी के बारे में बताते हैं। इसकी राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी है, इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। अगर पपुआ न्यू गिनी के बारे में पूछा जाएगा तो यह दक्षिणी तट पर स्थित है, पपुआ न्यू गिनी यह दक्षिणी तट पर स्थित है। अब देखिए WHO के बारे में बताया जाता है। WHO का मुख्यालय जो है, WHO का मुख्यालय हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा
स्विट्जरलैंड में है। अगर पूछा जाएगा इसमें WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर और विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? नंबर ए है हेली मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर बी है फातिमा सना। ऑप्शन नंबर सी है कैथरीन ब्राइस। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल का कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। अब कैथरीन ब्राइस का संबंध स्कॉटलैंड से है, तो स्कॉटलैंड की महिला खिलाड़ी है कैथरीन ब्राइस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉयचे बैंक और यस बैंक। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर डी है यस बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए डॉयचे बैंक और यस बैंक पर जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं, वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है? देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है मारियांगेला हंगरिया। ऑप्शन नंबर बी है स्वामीनाथन अय्यर। ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के विजेता मारियांगेला हंगरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इनका संबंध अगर पूछेगा किस देश से है, तो ब्राजील से। तो ये ब्राजील के सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भारत एक परिवार। ऑप्शन नंबर बी है एक देश एक धड़कन। ऑप्शन नंबर सी है तिरंगा अभियान। ऑप्शन नंबर डी है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसका अभियान का नाम है एक देश एक धड़कन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया हुआ, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT अपना पहला विदेशी परिसर कहां स्थापित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी है लंदन। ऑप्शन नंबर सी है दुबई। ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में स्थापित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दुबई कहां हो गया? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। 18 मई 2025 को PLSV C61 द्वारा प्रक्षेपित होने वाले इसरो उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रिसेट 1। ऑप्शन नंबर बी है EOS-09। ऑप्शन सी है निसार। ऑप्शन डी है कार्ट ओसेट 2। तो उपग्रह का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा EOS-09। ये देखिए कहां से प्रक्षेपित होगा, आपको ये याद रखना है, ये श्रीहरिकोटा से, ये जो है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होगा। अब देखिए इसका इसरो का 101वां उपग्रह है, इसरो का 101वां उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात, देखिए चक्रवात का क्या नाम है? शक्ति। तो बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान। तो चक्रवात शक्ति का नाम श्रीलंका ने दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो
तो भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी है मेहदी हसन मिराज, ऑप्शन नंबर डी है पेंट कमिंस। तो देखिए किसी अप्रैल महीना के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मेहदी हसन मिराज को मिला, जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 मई, ऑप्शन बी है 15 मई, ऑप्शन सी है 16 मई, ऑप्शन डी है 17 मई। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया? क्रेट द्वीप जहां हाल ही में भूकंप आया है किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है साइप्रस। तो क्रेट द्वीप जहां हाल ही में भूकंप आया है वह देश का नाम है ग्रीस। अब ग्रीस की राजधानी पूछेगा, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। चलिए क्या दिया? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? एआई मतलब हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। अब ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा असम। असम के देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। हाल ही में अनुराग भूषण को कहां का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है डेनमार्क। तो अनुराग भूषण को स्वीडन का राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है आर वैशाली, ऑप्शन नंबर बी है एल आर श्रीहरि, ऑप्शन नंबर सी है द्रोणवल्ली हरिका, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एल आर श्रीहरि बने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीकी संघ। तो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर बी है ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर सी है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी है जसप्रीत बुमराह। तो हम टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा विराट कोहली ने दिया। विराट कोहली के बारे में 23 टेस्ट खेले हैं, कुल 123 टेस्ट मैच खेले जिसमें 9,230 रन बनाए। उन्होंने 9,230 रन बनाए। अगर शतक की बात करें, टेस्ट में अगर इनकी शतक की बात करें तो शतकों की संख्या 30 है और बेस्ट जो है उन्होंने टेस्ट में अपना बेस्ट रन बनाया है 254 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। लाइक और शेयर करें और सपोर्ट करें ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर करंट अफेयर आपके बीच ला सकें। धन्यवाद।